गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू, रंगीन मुर्गी। एक दिन मंगा कुछ सोचते हुए अपने मन में बोल रही थी, पता नहीं कैसी जिंदगी है ये। समय ठीक ना हो ना तो केला खाने से भी दांत टूट जाते हैं। मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। कोई भी बिजनेस करूं बिल्कुल नहीं चल रही। इस तरह मैं कब कमाऊंगी और कब अमेज़न और अंबानी के टक्कर में अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगी। इस तरह नहीं, इस बार कोई अच्छा सा बिजनेस प्लान करना पड़ेगा। वो अपने मन में सोचती है। तभी वहां से मुर्गियां बेचने वाला चिल्लाते हुए जा रहा था, मुर्गी ले लो मुर्गी, 1 किलो 200 रुपए, ताज़ा और बलवान मुर्गी ले लो। इस तरह वो चिल्लाते हुए जा रहा था। उन्हें देखकर मंगा के मन में कुछ आया। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। इस बार अच्छे से मुर्गियों का व्यापार करूंगी। संडे होते ही लोग चिकन के लिए लाइन में लग जाते हैं, बहुत मुनाफा भी मिलेगा। ऐसा सोचकर वो मुर्गी बेचने वाले को बुलाती है। मुर्गी बेचने वाला अपने पास की सारी मुर्गियां मंगा को दिखाने लगा। उनमें से काले रंग की मुर्गी भी थी। उसे देखकर मंगा बोली, ये क्या भाई, ये इतनी काली क्यों है? वो बड़े आश्चर्य से पूछती है। तब वो बोलता है, क्या मैडम, आप इस मुर्गी के बारे में नहीं जानती क्या? इसको काली मासी बोलते हैं। ये मध्य प्रदेश की ब्रीड है, थोड़ा महंगा है। तब मंगा पूछती है, थोड़ा सा मतलब कितना पड़ेगा भाई? ज्यादा नहीं, 1 किलो बस 2000 रुपए। क्या कहा? 2000? सफेद मुर्गी तो किलो 200 की ही मिलती है ना? वो पूछती है। तब वो मुर्गी वाला बोलता है, मैंने पहले ही बोला था ना कि ये जरा कॉस्टली है। इसमें कई तरह के पोषक गुण, प्रोटीन और विटामिन जैसे कई चीजें होती हैं, इसलिए ये महंगी है। वो बोलता है। ये सुनकर मंगा को एक आइडिया आता है। वो तब मन में सोचती है, बाप रे, केवल काले रंग की वजह से 2000 रुपए। ये व्यापार तो काफी बढ़िया लगता है। इस तरह वो मन में सोचकर तुरंत उस मुर्गी वाले से 10 सफेद मुर्गी खरीद लेती है। उसके बाद उनमें से एक मुर्गी को पकड़कर उसे काला रंग लगाना शुरू करती है। जब उस मुर्गी को पूरी तरह रंग लगा देती है तो वो मुर्गी एकदम उस मुर्गी बेचने वाले के काले मुर्गी जैसी ही लग रही थी। ये देखकर मंगा सोचती है, अरे वाह, ये तो बिल्कुल उस काली मुर्गी जैसी ही लग रही है। मैंने इसे केवल 200 का ही खरीदा है, लेकिन इस तरह रंग लगा देने से इसे मैं 2000 में बेच सकती हूँ। हाँ, मतलब पूरा 10 गुना मुनाफा। सिर्फ एक रंग लगाने से इतना मुनाफा हो रहा है तो 2-3 रंग लगाने से और कितना मुनाफा होगा। इस तरह वो मन में सोचकर बाकी मुर्गियों पर भी वो 2-3 रंग लगा देती है। एक पर लाल, एक पर येलो, एक पर ग्रीन, एक पर ऑरेंज और एक पर तो वो रेनबो के 7 रंग लगा देती है। उन्हें देखकर वो अपने मन ही मन खुश होने लगती है। तभी वहाँ गंगा आती है और वो सब कुछ देखकर दंग रह जाती है। अरे अरे, ये सब क्या है? तू क्या पागल हो गई है? इस तरह मुर्गियों पर रंग क्यों लगाए जा रही है? वो पूछती है। तब मंगा बोलती है, अरे सासू माँ, ये सब मैं यूं ही नहीं कर रही हूँ। मैंने बिना फायदे के कभी भी कोई काम किया भी है भला? हाँ हाँ, बिना किसी फायदे के तू कोई काम नहीं करती। केवल लालच से ही तू हर काम बिगाड़ती रहती है बस। गंगा ने कहा। ये सुनकर मंगा अपना मुंह फुलाकर बोलती है, चलिए जाइए सासू माँ, आप हमेशा ऐसा ही करती हैं। मुझे कभी प्रोत्साहित नहीं करती, अनप्रोफेशनल सासू माँ। वो बोलती है। ये देखकर गंगा, हाँ, इसके नखरे तो देखो। चल ठीक है, पर ये बता कि ये मुर्गियों का रंग क्यों लगा रही है? इससे तुझे क्या फायदा होने वाला है? वो पूछती है। तब मंगा बड़ी खुशी से बोलती है, अरे कुछ नहीं सासू माँ, आपने सुना ना कि वो मुर्गी बेचने वाले ने क्या बोला था? काली मुर्गी का दाम
2000 है, लेकिन साधारण मुर्गी केवल 200 की ही है। इसीलिए सफेद मुर्गियों को काला रंग लगा रही हूँ। इन्हें बेचकर हम खूब पैसे कमा सकते हैं, मंगा बोलती है। ये बात सुनकर गंगा, अरे पगली कहीं की, वो काली मौसी मुर्गी है, उसमें पोषक गुण ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो इतनी महंगी है। लोगों को धोखा देना गलत बात है, समझी? वो बोलती है। लेकिन मंगा इन बातों पर ध्यान दिए बिना गांव में ढिंडोरा भी पिटवाती है। सुनो सुनो सुनो, रंग बिरंगी मुर्गियाँ, ज्यादा पोषक गुण वाली और विदेशी मुर्गियाँ अपनी मंगा बेच रही है। जो लोग खरीदना चाहते हैं तुरंत जाकर खरीद लें। इस तरह वो पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाती है। ये सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं। विदेशी मुर्गियां और रंग बिरंगी, कैसे? इस तरह लोग कानाफूसी करने लगे। वो लोग तुरंत मुर्गियां खरीदने मंगा के घर पहुंच गए। सब लोग वहां रंग बिरंगी मुर्गियों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें देखकर लोग उनसे सचमुच विदेशी समझकर बढ़ चढ़कर खरीदने लगते हैं। उनमें से एक औरत पिंक रंग की मुर्गी को पकड़कर पूछती है, अरे ओ मंगा, ये क्या? ये मुर्गी इस तरह पिंक कलर में क्यों है? ये कौन सी मुर्गी है? वो पूछती है। तब मंगा, अरे लक्ष्मी दीदी, ये मुर्गी जयपुर की मुर्गी है। क्या आप जानती हो जयपुर को पिंक सिटी क्यों बोलते हैं? इस मुर्गी की वजह से ही। इसे खाने से बहुत ताकत मिलती है, इसीलिए वो लोग सब बड़े बड़े महल बना पाए हैं। ये बात सुनकर वो औरत एक क्षण भी रुके बिना उस मुर्गी को खरीद लेती है। इस तरह एक काला आदमी पूछता है, अरे बहन, ये मुर्गी इतनी लाल क्यों है? ये कौन सी मुर्गी है? ये चाइना की मुर्गी है। तुमने कभी चाइना वालों को काले रंग में देखा भी है? इसीलिए वो लोग हमेशा इसी मुर्गी को खाते हैं। इसे खाने से लोग गोरे चिट्टे बन जाते हैं। ये सुनते ही वो काला आदमी गोरा बनने की लालच से 1000 रुपए ज्यादा देकर उस मुर्गी को खरीद लेता है। इस तरह सब लोग बढ़ चढ़कर सारी मुर्गियां खरीद लेते हैं। ऊपर से अपनी मंगा अपनी सूझबूझ से उस रेनबो मुर्गी का नीलामी लगाकर उसे बाकी मुर्गियों से 10 गुना ज्यादा पैसों में बेच देती है। ये सब देख रही गंगा अपने मन में सोचती है, लगता है ये अभी तक नहीं सुधरी है। ये अभी भी लोगों को बेवकूफ बनाकर ये मुर्गियां बेच रही है। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस तरह वो मन में सोच लेती है और अपने जादू से बारिश करवाती है। उस बारिश की वजह से मंगा का लगाया हुआ सारी मुर्गियों का रंग उतर जाता है। ये देखकर लोगों को समझ में आ जाता है कि मंगा ने सारे सफेद मुर्गियों को रंग लगाकर उन्हें धोखे से बेच दिया था और सब लोग मंगा को गुस्से से देखते हुए उस पर चिल्लाने लगते हैं। तुमने तो बोला था कि इसे खाने से मैं गोरा बन जाऊंगा, लेकिन तूने तो बिना खाए ही सफेद बना दिया ना। इस तरह उसे छिड़ाते हुए लोग बोलते हैं। दूसरा आदमी बोलता है, तू हमें ही धोखा देना चाहती थी। ऐसा बोलते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब गंगा सब लोगों के पैसे वापस करके उन लोगों को समझा बुझा कर वापस भेज देती है। ये देखकर मंगा, थैंक यू सासू माँ, वक्त पर अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो। इस तरह वो गंगा को देख रही थी। अरे तू ऐसे क्यों देख रही है? लोगों को धोखा देने के लिए मना किया था ना मैंने तुझे। अब देखकर क्या होगा? ये शायद भगवान को भी मंजूर नहीं था, इसीलिए ऐसा ये सब हो गया। अरे वो बात नहीं है सासू माँ, मैंने तो सब कुछ ठीक ठाक प्लान किया था। इस बारिश की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। वैसे भी अचानक ये बारिश कहाँ से हो गई? इस तरह वो सोचते हुए गंगा को देखती रहती है। तब गंगा को मन ही मन मुस्कुराते हुए देखकर मंगा, अच्छा तो ये सब सासू माँ का किया धरा है। मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसीलिए आपने ये सब कुछ किया ना। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मंगा मन में ठान लेती है।
गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन एक गर्भवती औरत धूप में गुब्बारे बेच रही थी। गुब्बारे बेचते बेचते बहुत थक गई थी और गंगा के घर के आंगन में ही सो गई। तभी गंगा मंदिर से घर लौटकर आती है। अपने घर के आंगन में एक गर्भवती औरत को सोता हुआ देखकर गंगा मन में सोचती है, कौन है ये लड़की, इस तरह आंगन में ही सो गई, ऊपर से पेट से भी है। ऐसा सोचकर वो बगल में रखे गुब्बारों को देखती है। उन्हें देखकर गंगा समझ जाती है कि वो एक गुब्बारे बेचने वाली है। बेचारी, लगता है धूप में गुब्बारे बेचते बेचते थक गई है। इस तरह उसने मन में सोचकर अपने जादू से उस औरत को हवा में उड़ाकर अपने घर के अंदर बिस्तर पर सुला देती है। थोड़ी देर बाद जब उस लड़की को होश आता है, अपने आप को बिस्तर पर देखकर वो दंग रह जाती है। वो मन में सोचती है, अरे ये क्या, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। मैं आंगन पर सोई थी ना, अचानक इस तरह बिस्तर पर कैसे पहुंच गई। वो सोचती है। तभी गंगा वहां पहुंचती है। नींद से उसे जगा हुआ देखकर बोलती है, क्या बात है बेटी, जल्दी क्यों उठ गई, थोड़ी देर और सो जाती। उसने कहा। ये बात सुनकर वो औरत दंग रह गई और बोली, मैं यहाँ कैसे पहुंची? वो पूछ रही है। तब गंगा कहती है, अरे कुछ नहीं बेटी, तुम हमारे घर के आंगन पर ही सो गई थी। ऊपर से बहुत कमजोर लग रही थी, बाहर बहुत गर्मी थी, गर्मी में नींद कैसे आती, इसीलिए बिस्तर पर अंदर सुला दिया। अरे मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारे लिए मैं अभी जूस लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर उस लड़की के लिए जूस लेकर आती है और लड़की को देते हुए कहती है, कुछ नहीं बेटी, तुम देखने में बड़ी कमजोर हो, ऊपर से पेट से भी हो, इसीलिए जूस लेकर आई हूँ, पी लो इसे। कहकर जूस देती है। गंगा की अच्छाई को देखकर उस औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गंगा ये देखकर उस लड़की से कहती है, क्या क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तब वो औरत बोलती है, हमारे कुल देवता को मैंने हमेशा सिर्फ मंदिरों में ही देखा है माँ जी, पहली बार मैं उन्हें सचमुच देख पा रही हूँ माँ जी। ऐसा बोलकर वो प्रणाम करती है। तब गंगा उस औरत से कहती है, अरे अरे ये क्या बेटी, अभी इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? वो कहती है। तब औरत बोलती है, कुछ नहीं माँ जी, हम जैसे साधारण गुब्बारे बेचने वालों को कोई अपने आंगन पर बैठने भी नहीं देता, लेकिन आपने मुझे अपने बिस्तर पर सोने दिया, ऊपर से मेरे लिए जूस भी लेकर आई हो। वो बोलती है। तब गंगा बोलती है, अरे अब बस भी करो बेटी, अगर मेरी खुद की बेटी होती तो मैं ये सब नहीं करती क्या? ठीक है, पहले ये जूस पी लो। ऐसा बोलकर जूस पिलाती है। तब गंगा उस औरत से पूछती है, हाँ बेटी, मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम्हारा नाम क्या है? वो पूछती है। तब वो औरत बोलती है, मेरा नाम मिथुना है माँ जी। ये बात सुनकर गंगा बोलती है, ये जीजी क्या लगा रखा है बेटी, तुम मुझे माँ जी कर कर बुलाओ। मिथुना, नाम बहुत अच्छा है, तुम गर्भवती हो, तुम गुब्बारे क्यों बेच रही हो बेटी? तुम्हारे पति क्या करते हैं? वो पूछती है। तब मिथुना रोते हुए बोलती है, क्या बोलूं माँ जी, मेरा पति एक शराबी है, दिन भर शराब पीता रहता है, मेरे लिए या मेरे पेट में बच्चे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, हमेशा पैसे मांगते रहता है, मुझसे पैसे छीनकर जाकर शराब पी लेता है, लेकिन अपने बच्चे के लिए मुझे जीने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है ना, इसीलिए इस तरह गुब्बारे बेचकर जी रही हूँ। वो रोते रोते बोलती है। ये सुनकर गंगा का दिल भर आता है। उसे मिथुना के पति पर बहुत गुस्सा आता है। तब गंगा मिथुना से बोलती है, तुम रो मत बेटी, आज से मैं हूं ना तुम्हारे लिए, देखती जाओ, शाम तक तुम्हारा पति आकर तुम्हें अपने घर ले जाएगा और एक महारानी की तरह तुम्हारी देखभाल करेगा, तुम मेरी बात मानकर आराम करो। ऐसा बोलती है। ये सुनकर मिथुना को गंगा कोई वरदान देने वाली देवता लगती है। मिथुना गंगा की बात मानकर आराम करती है। तब गंगा अपने घर के पुराने अटैची में से एक मैजिकल ग्लोब निकालकर मिथुना के पति का पता लगाती है। गंगा को पता चलता है कि मिथुना का पति
एक शराब की दुकान के पास खड़ा है, तो गंगा वहां तुरंत पहुंच जाती है। वहां मिथुना का पति शराब खरीदने के लिए खड़ा था। उसे देखकर गंगा को एक आइडिया आता है। वो मिथुना के पति के पास जाकर बोलती है, क्यों बेटा, तुम्हें शराब बहुत पसंद है क्या? हाँ, वो पूछती है। तब मिथुना का पति गंगा से बोलता है, पसंद नहीं, शराब मेरी जान है, जान। यही मेरी दुनिया है, यही मेरे दिल का टुकड़ा है, चांद का मुखड़ा है। वो बोलता है। तब गंगा बोलती है, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक काम देती हूँ। अगर तुम कर पाए तो तुम्हारे वजन का शराब का बोतल मैं तुम्हें दूंगी, ठीक है? वो बोलती है। ये सुनकर मिथुना का पति खुशी से झूम उठता है। माँ जी, बोलिए माँ जी, क्या करना है जल्दी बताइए, मैं तुरंत करूँगा। मैं अपनी जान दे दूँ क्या? वो पूछता है। तब गंगा कहती है, तेरी शराब से भरी जान का मैं क्या करूँगी, मैं जो बोलूँ वो करो बस। ऐसा बोलकर अपने जादू से हवा में एक बहुत बड़ा शराब का बोतल प्रत्यक्ष करती है। ये देखकर मिथुना का पति बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। गंगा उस बोतल को दिखाकर मिथुना के पति से कहती है, देखो बेटा, ये शराब की बोतल तुम्हारी, ये कम से कम 15 किलो की होगी, लेकिन अगर तुम इसे चाहते हो तो तुम इसे उठाकर रास्ते में पड़े सफेद पत्थरों का पीछा करते हुए मेरे घर तक आना होगा। उन सफेद पत्थरों को एक एक करके उठाना भी होगा। बोझ की वजह से या पत्थर उठाने के लिए तुमने अगर उस शराब की बोतल को नीचे रखा या उन पत्थरों को उठाना रोक दिया तो मैं तुम्हें शराब नहीं दूंगी, उल्टा 1000 कोड़े से मार पड़ेगी, मार, ठीक है? वो बोलती है। तब मिथुना का पति बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हाँ कर देता है। तब गंगा अपने जादू से उस शराब की बोतल को मिथुना के पति के कंधे पर रख देती है। शुरुआत में बड़ी आसानी से वह उस शराब की बोतल को ढोते हुए एक एक पत्थर उठाने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो थकने लग जाता है। धूप तेज होने की वजह से उसे प्यास भी लगती है और बोझ की वजह से उसके कंधे भी दर्द करने लगते हैं। अरे माँ, प्यास लग रही है, हाय राम। वो बड़बड़ाता रहता है। थकावट के कारण उसके पैर भी कांप रहे थे। इस तरह वो पैर फिसलकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर गंगा बोलती है, अरे ये क्या, तूने तो बड़ी बड़ी बातें की थी, कहा था जान भी दे दोगे, अब क्या हुआ? आधे रास्ते में ही गिर गए ना? हाँ, थोड़ी देर के लिए बोझ ढोकर तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है तो 8 महीनों से तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे को ढो रही है तो उसकी क्या हालत होगी? ऊपर से धूप में खड़े होकर वो गुब्बारे बेच रही है, रात दिन मेहनत करके बेचारी थक जा रही है। मैं चाहती थी कि तुम भी उसके दुख को समझ पाओ, इसीलिए मैंने ये सब करवाया। समझ में आया तुम्हें उसे कितना दुख होता है? वो बोलती है। तब मिथुना का पति कहता है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, अब मैं सुधर गया हूँ। आज से मैं बिल्कुल शराब नहीं पीऊंगा, अपने पत्नी और बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगा माँ जी। वो बोलता है। तब गंगा कहती है, देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, अगर फिर से शराब को छुआ तो देख लेना, मैं तुझे आधा या फुल बॉटल नहीं, पूरे 15 किलो का शराब पिला दूंगी। समझ में आया तुझे? जाकर अपनी पत्नी को घर ले जा और उसका अच्छे से ध्यान रखना। गंगा बोलती है। मिथुना का पति गंगा की बात मानकर मिथुना को अपने घर ले जाता है। उस दिन से वो आदमी मिथुना को बड़े प्यार से देखभाल करता है। 1 महीने बाद मिथुना एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और उसका नाम गंगा रखती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।